एवरीवन आरडीएम चैनल पे आज सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज फिर से मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है महत्तम सावर्तक। जिस छात्रों को महत्तम सावर्तक नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप महत्तम सावर्तक सीख सकते हैं। आज मैं बहुत मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें जो आप देख रहे हैं 3 रूल्स लिखे हैं, इस 3 रूल्स को आप फॉलो करना होगा। इसके बाद हम आगे सवाल बताएंगे। रूल नंबर 1 जिसके बराबर होता है सम का मतलब होता है समान, आवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि पहला रूल्स को फॉलो कर लीजिए प्लीज़। रूल्स 2 में आप लिखा है सम और आवर्तक को मिलाकर समावर्तक होता है, अर्थात हम उसे महत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं, अर्थात समावर्तक कह सकते हैं। क्या बोले हम? सम और आवर्तों को मिला करके ना समावर्तक होता है, यानी समावर्तक कहते हैं। और इसके बाद रूल महत्तम समावर्तक बराबर होता है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? एक दूसरी संख्याओं को जो विभाजित कर दे, है कि नहीं, तो उसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 पे आते हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा। जैसे कि इसको मिटाना पड़ेगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज मैं आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताऊंगा, जिसमें जिन छात्रों को नहीं आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 8 और 12 को कह दे कि मौ से निकालिए, यानी कि एचसीएफ निकालिए। क्या कहिए? एचसीएफ निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी 8 12 को एचसीएफ निकालिएगा तो डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा 12, यानी डिवाइड मेथड से बता रहे हैं। अगले वीडियो में गुणनखंड मेथड से बताऊँगा, यानी कि महत्तम सावर्तक 2 मेथड से बनता है, 2 मेथड से। पहला मेथड है यानी कि गुणनखंड, और दूसरा है महत्तम सावर्तक मतलब भाग विधि से, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं हमारी क्लास में बने रहिए और मैं ये सिखा देता हूँ ताकि आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होगा प्लीज़। तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, है कि नहीं। वीडियो लंबा हो जाता है जिससे हमारे कठिनाई पहुँच जाते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि 8,12 का, है कि नहीं, मौश क्या होगा, यानी कि मौश कितना होगा। तो मौश इसका मतलब क्या होता है, यानी आप 8 से डिवाइड कीजिए 12 में। इसका जब सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। सोल्व का मतलब क्या होता है? हल। अब इसका हल कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि आप 12 से 8 एकान 8, है कि नहीं, 12 से 8 जाएगा कितना होगा? 4, है कि नहीं। इसके बाद 8 यहाँ उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। कट गया। भाग विधि से ये बताते हैं बाबू, यानी कि महत्तम सावर्तक 2 विधि से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से, यानी कि डिवीजन मेथड, एक होता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको जो कट जाएगा, जब कट जाए ना तो जस्ट कटा हुआ जिससे भाग देते हैं, जैसे कि ये जो है ये आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि मौ से बराबर हो जाएगा, मौ से बराबर 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ यहाँ तक आप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह दे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम सोल्व करेंगे 5, है कि नहीं, 10 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, इसका कितना होगा तो आप बता सकते हैं, यानी कि 5 से 10 में भाग देंगे। ठीक है, यानी कि डिवीजन मेथड से हम बता रहे हैं, है कि नहीं। अभी डिवीजन मेथड से बता रहे हैं, अगले दिन आपको गुणनखंड मेथड से बता देंगे। जैसे आपको 5 से डिवाइड करना है कितना में? 10 से, तो 5 दूनी कितना होता है? 10। इसके बाद कट गया। जब कट जाए ना, जिससे भाग देते हैं वो आंसर। जब ये कट जाए, कोई शेषफल नहीं बचे, कोई भाजक में नहीं, भाज्य में कुछ ना बचे, जिससे भाग देते वही हो जाता है आपको एचसीएफ। क्या हो जाता है? एचसीएफ, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5 गिव द आंसर, 5 आंसर हो जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर में है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कितना है, यानी 3 नंबर में आपको हो गया 15,20। इसका बोलते हैं एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा बाबू, यानी 15 और 20 का एचसीएफ निकालिएगा तो बिल्कुल आप 15 से भाग दीजिए। कितना से? 15 से आपको डिवाइड करना है 20 में, यानी कि 15 का 20 नहीं है तो कितना ज़्यादा लग जाता है, 15 का 15, यानी कि भागफल में 1, यानी यहाँ पर 15 दीजिए। इसको 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसको हासिल कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कैंसिल कर दीजिए। जब यह आपको यहाँ पर शेषफल आ जाए तो शेषफल के पास क्या मोड का चिन्ह दीजिएगा, और जिससे भाग देता है बीच में उतार दीजिए, है ना। 5 और 15 तो है, 5 तिया 15, है कि नहीं। यहाँ पर काट दीजिए। जब ये कट जाए, कुछ ना बचे, जो कटिस दिए हैं वही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए एचसीएफ बराबर, है कि नहीं, 5 आंसर। कितना हो जाएगा? 5 आंसर। ठीक है, थोड़ा कैमरा को बैक कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप इस तरीक़ा से आप बना सकते। 5 है, कितना ये नंबर है, ये आपको आंसर 5 आया। जब ये कट जाता है ना तो जिससे भाग देते हैं वही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको हो गया 4 नंबर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बता देते हैं आपको फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, जैसे कि 5 से आपको कहता है, यानी 5 20 का एचसीएफ कितना होगा, है कि नहीं। एचसीएफ कितना निकालिएगा तो बिल्कुल है 5 से आपको 25 में डिवाइड करना है, यानी 5 का 25 है तो 25
25 है कि नहीं। भाग में दीजिए हम बता रहे हैं दोस्तों, कट गया कुछ नहीं बचा, यानी कि आपको डिविडेंड में कुछ नहीं बचा है कि नहीं। जिससे भाग देते हैं वही आपको एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? वही आपको एचसीएफ, यानी कि गिव द आंसर 5 आंसर है कि नहीं, 5 आंसर। बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 में जाते हैं, 5 नंबर बता देते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में कह रहा है कि 20 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, 20 और 24 का। तो 20 और यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है यानी कि 5 नंबर में है, यानी 20 को है कि नहीं, यानी कि कितना होगा इसका एचसीएफ कितना होगा, कितना एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम सावर्तक है कि नहीं, कितना होगा। तो बिल्कुल 20 एकान 20 है कि नहीं। 2 2 कैंसिल कर दिए, मिल गया, 4 0 नहीं मिला, ठीक। तो 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल हो गया। जब ये शेषफल हो जाए तब शेषफल के पास के 2 गो मोट का चिन्ह दीजिएगा, ठीक। इसके बाद 20 इसमें उतार दीजिए, भाग मेथड से बता रहे हैं दोस्तों है कि नहीं। यहाँ 20 4 पंचे कितना होता है 20, यानी 4 5 जा 20, कट गया कुछ नहीं बचा, यानी 0 0 शेषफल जब आ जाए जिससे भाग देते हैं ना वही आपका क्या हो जाता है, महत्तम सावर्तक हो जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए एचसीएफ बराबर 4 आंसर। कितना बाबू, 4 आंसर है कि नहीं। आज यहीं तक हम क्लास रखेंगे दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो हमें तकलीफ हो जाता है और कोई वाचिंग नहीं करता है, बहुत भीड़, मतलब काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। अगर हमारे बानी से अगर त्रुटि कुछ हो जाए तो सॉरी है कि नहीं। आज के लिए यहीं पर क्लास समाप्त किया जाता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन बहुत अच्छा से बीते, आपका दिन शुभ हो और आपका शुभ मंगल हो, ठीक है ना। बाय दोस्तों, ओके।